Morning students, welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the law of variable proportions. Now we study our next topic is assumptions of the law of variable proportions. Assumptions of the law of variable proportions. First assumption is not all means should be variables. Not all means all factors, all resources. Not all means should be variable. मतलब जितने भी अपने ओवरऑल मीन्स है, फैक्टर्स है, रिसोर्सेज है, नॉट ऑल मीन्स शुड बी वेरिएबल, वो क्या नहीं होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितने भी अपने उनमें से कुछ क्या होने चाहिए, अपने कैपिटल रिसोर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नॉट ऑल मीन्स शुड बी वेरिएबल, ये इसके एजम्पशन है कि जितने भी अपने मीन्स है, रिसोर्सेज है, फैक्टर्स हैं, वो क्या नहीं होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होने चाहिए। सो नॉट ऑल मीन्स शुड बी वेरिएबल। ठीक है, जितने भी ओवरऑल मीन्स हैं, ठीक है, वो सारे वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितने भी अपने ओवरऑल फैक्टर्स हैं या ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे क्या नहीं होने चाहिए, भी वेरिएबल नहीं होने चाहिए। उनमें से क्या होना चाहिए, भी कुछ ऐसे अपने कैपिटल फैक्टर या कैपिटल मीन्स भी होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड assumption is there should be no change in technologies. हाँ, इसकी जो सेकेंड एजम्पशन है वो है देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी में भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी को अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है, तो सडनली जो अपने को क्या नहीं करना है, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी में अगर चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो चेंजमेंट नहीं करना है। तो ये बोल रहा है कि देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, कोई अदर टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका आपको यूज नहीं करना होगा। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसी को आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो ये सेकेंड एजम्पशन होता है इसका कि देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि अगर अपन लॉ कैलकुलेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए इन अजम्पशंस को अपने को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो थ्री अजम्पशंस अपने को दे रखी हैं, इन थ्री अजम्पशंस को अपने को प्रॉपरली फॉलो करना होगा। तो उस कंडीशन में ये बोल रहा है कि देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज में भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, अपन प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे किसकी, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगी। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन अजम्पशंस को अपने को क्या करना होगा, प्रॉपरली फॉलो करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अपना नॉट ऑल मीन्स शुड बी वेरिएबल। जितने भी मीन है, जितने भी ओवरऑल फैक्टर है, वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी या जो अपन ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसी को आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली यूज लेना है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, एंड थर्ड अजम्पशन इज ऑल द time of all the time of change in instrument we considered quantity quantity and not price। मतलब जब क्या होता है, अभी चेंज इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट है, या जितने भी अपने मीन्स है, या जितने भी अपने फैक्टर्स है, ठीक है, या रिसोर्सेज है, जब उनमें क्या होता है, अभी चेंजमेंट होता है, तो उस कंडीशन में वी कंसिडर क्वांटिटी। अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्वांटिटी पे अपना क्या होता है,
फोकस होता है, नॉट प्राइस, प्राइस के ऊपर नहीं होता है अभी, ठीक है। जब क्या होता है अभी, व्हेन वी चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट, जब अपन क्या करते हैं अभी इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजमेंट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट मीन्स जितने भी अपने ओवरऑल, जितने भी अपने ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, उनमें अगर अपन क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर चेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन किसको कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर क्वांटिटी, अपन क्वांटिटीज को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, मतलब क्वांटिटीज पे अपन क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, नॉट प्राइस, प्राइस पे अपना फोकस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके थ्री एजम्पशन दे रखे हैं। फर्स्ट एजम्पशन मैंने आपको बताया कि नॉट ऑल मीन्स शुड बी वेरिएबल, जितने भी ओवरऑल मीन्स है वो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, उनमें कुछ क्या होने चाहिए, अपने कैपिटल मीन्स भी होने चाहिए, कैपिटल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। सेकंड इज देयर शुड बी नो, देयर शुड बी नो चेंज इन द इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी कोई पर्टिकुलर चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इज एट द टाइम ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट वी कंसिडर क्वांटिटी एंड नॉट प्राइस, ठीक है। जब क्या करते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजमेंट कर रहे हैं, सो वी कंसिडर क्वांटिटी एंड नॉट प्राइस, ठीक है। क्वांटिटीज को अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, क्वांटिटीज पे अपन क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है, नॉट ए प्राइस, प्राइस पे अपना फोकस नहीं होता है अभी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं अभी, देर आर द थ्री assumptions ऑफ द ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की थ्री assumptions हैं, ठीक है। इनको आपको मैंने क्लेरिफाई कर दिया, नॉट ऑल मीन्स शुड बी वेरिएबल, सेकेंड इज देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजीज, एंड थर्ड इज एट द एट द टाइम ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट, जब क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में चेंजमेंट होता है, तो बी कंसिडर्ड क्वांटिटी एंड नॉट प्राइस, अपन क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे,